तो अमेरिका भारत व्यापार में ना एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई है। सोचिए, एक तरफ कोर्ट टैरिफ को रद्द कर देती है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट एक नया टैरिफ लगा देते हैं। चलिए आज इसी पूरी उलझन को सुलझाते हैं। और यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहे हैं ना, मतलब एक कोर्ट टैरिफ को गैर कानूनी बता दे और फिर भी प्रेसिडेंट तुरंत एक नया टैरिफ लगा दें। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ही समय पर दो बिल्कुल उल्टी चीजें। तो हुआ ये कि ये सारा मामला एक कोर्ट के फैसले और उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट के जवाबी एक्शन से शुरू हुआ। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मौजूदा टैरिफ हैं वो अवैध हैं, उन्हें हटाया जाए, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप लगभग फौरन ही एक नया 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा देते हैं। मतलब एक टैरिफ गया, दूसरा आ गया। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? प्रेसिडेंट ने कोर्ट के फैसले को बाईपास कैसे कर लिया? इसका जवाब असल में अमेरिका के ही एक पुराने कानून में छिपा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्तेमाल किया ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 122 का। अब ये सेक्शन क्या है? देखिए, ये एक ऐसा कानून है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक खास पावर देता है। अगर देश में कोई अचानक से बड़ा व्यापार घाटा हो जाए या कोई आर्थिक संकट आ जाए, तो प्रेसिडेंट बिना संसद की मंजूरी के कुछ समय के लिए, यानी कि टेम्पररी तौर पर इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा सकते हैं। और अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो उस लंबी और थोड़ी उलझी हुई टैरिफ की कहानी का बस एक नया चैप्टर है जो पिछले कुछ समय से चल रहा है। अब देखिए, पिछले एक साल में इंडियन एक्सपोर्टर्स ने क्या क्या नहीं देखा है। कहानी शुरू हुई 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ से, फिर अगस्त 25 में ये 25% हुआ, लेकिन साथ में रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी और लग गई, मतलब टोटल हो गया 50%। फिर फरवरी 26 में वो पेनल्टी हटी तो टैरिफ वापस 25% पर आया, और अब 24 फरवरी से उस 25% की जगह एक नया 10% का ग्लोबल टैरिफ लग गया है ना काफी उतार चढ़ाव? अच्छा, तो इतनी सारी उठापटक के बाद सवाल ये है कि भारत के लिए इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? क्या ये अच्छी खबर है या बुरी? तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लग रहा था वो अब खत्म हो गया है और उसकी जगह एक 10% का ग्लोबल टैरिफ आया है। मतलब टैरिफ कम हुआ है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। पहले क्या था? 5% की बेस ड्यूटी तो थी ही, उस पे 25% का टैरिफ और लगता था। अब क्या है? 5% की बेस ड्यूटी वही है, लेकिन ऊपर का टैरिफ सिर्फ 10% है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में पहले से सस्ता होगा। और जाहिर है, एक्सपर्ट्स इसे इंडियन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर मान रहे हैं। हाँ, पर यहां एक बात याद रखने वाली है। ये जो नया 10% का टैरिफ है, ये परमानेंट नहीं है। ये एक टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज है जिसे सिर्फ 150 दिनों के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई टैरिफ की बात, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी ट्रेड डील पर भी तो बातचीत चल रही है ना, उसका क्या होगा? आइए उस पर नजर डालते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस टैरिफ के पूरे ड्रामे से अलग भारत और अमेरिका के बीच जो बड़ी ट्रेड डील है उस पर बातचीत चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी साफ कहा है कि कोर्ट के फैसले का इस डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि एक इंडियन टीम तो पहले से ही वॉशिंगटन में है 23 फरवरी से डील के पहले फेज को फाइनल करने के लिए, और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक इस डील पर साइन भी हो सकते हैं। एक और बात, व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया है कि ये जो 10% का टैरिफ है ये हर एक चीज पर नहीं लगेगा। अमेरिका की अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से कुछ सामानों को इससे छूट दी जाएगी, तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी के लिए तो भारत के लिए टैरिफ कम हो गया है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम भारत और अमेरिका के बीच जो ये पेचीदा व्यापारिक रिश्ता है उसके भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। क्या ये नई ट्रेड डील इन सारे विवादों को हमेशा के लिए सुलझा पाएगी?